तो इस वीडियो में हम एक माउंट ब्रैकेट का जो एक 3D डायग्राम बनाएंगे इसमें अपने इन्वेंटर में सॉफ्टवेयर में। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो हमारी ड्राइंग दी गई है जिसमें एक माउंट ब्रैकेट दिया गया है और इसके ये साइड व्यू, टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू दिए गए हैं। तो हमको बेसिकली ये माउंट ब्रैकेट डिजाइन करना है। इसको डिजाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे और कहीं देखोगे तो कोई किस तरह से डिजाइन करता है, कोई किस तरह से डिजाइन करता है। तो जो इजी तरीका पड़ता है या जो आपके जल्दी समझ में आता है, आप उसकी हेल्प से आप ये माउंट ब्रैकेट डिजाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे ये इसमें साइड व्यू दिया गया है जो एल शेप से है। तो आप इस माउंट ब्रैकेट को अगर इधर से देखोगे साइड से तो ये एक एल शेप है, ठीक है। तो ये माउंट ब्रैकेट दिया गया है जिसकी आप हाइट देख सकते हो, ये 80 सेंटीमीटर है, ये 25 है, 30, 60 ऐसे कुछ दिया गया है। तो ये साइड व्यू है और इधर ये ऊपर टॉप व्यू दिया गया है, ठीक है। जो एक रेक्टेंगल कटा हुआ है उसमें से ये टॉप व्यू है और ये जो दो सर्किल वगैरह ये वगैरह दे रखे हैं इसमें रेक्टेंगल, उसमें डॉट दिखा रखा है इसमें पूरा। तो ये इसका फ्रंट व्यू। तो हम चीज़ों को देखते हैं कैसे हमारे टॉप व्यू है, कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है, कौन सा ये हमारा साइड व्यू है। अब इसमें हमको ड्राइंग देख के बनाना चाहिए। जैसे आप वीडियो देख के तो आप बना दोगे, इजीली होता है, पर आपको ड्राइंग समझ में आना चाहिए कि इस ड्राइंग में हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें जो हाइट वगैरह, डायमेंशन वगैरह, तो हम सबसे पहले साइड व्यू से शुरुआत करते हैं। तो आप जब साइड व्यू से हम शुरुआत करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें है, तो हम साइड व्यू को एकदम ठीक से देख लेंगे कि हमको साइड व्यू में क्या क्या बनाना है। तो ये हम डायमेंशन देखेंगे, 30 दे रखा है, 60 दे रखा है, 80, और ये जो जो डॉट डॉट लाइन दे रखी है ये एक तरह से वो पार्ट होता है जो हाइट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें जो एक हाइट पार्ट है, ये होल वगैरह है, तो ये हमको साइड व्यू से दिख नहीं रहे, मतलब अंदर है पर वो एक तरह से हाइड है। तो हम इसमें XY प्लेन सेलेक्ट करते हैं और उसके हम जो है क्रिएट स्केच करके हम इसमें ये हमारी जो डायमेंशन वगैरह दे रखी है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हम सबसे पहले इसको जो डायमेंशन दे रखी है हमारी कितनी दे रखी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आप इसमें डायमेंशन देखोगे कि हम इसमें देखो एक एल शेप बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि हम ये एक 80 का जो सीधी लाइन खींच लेंगे। लाइन जो लाइन कमांड है इस पर क्लिक करके हम ये बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 25 से मतलब एक बना देंगे, फिर 50 का एक सीधी लाइन खींच के, और फिर इधर से आपको ये 35 बना के, और हमको ये देखो टोटल इसमें जितनी नीचे दी गई है 60, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके और हम डायमेंशन वगैरह इसमें जो डायमेंशन कमांड है आप उस पर देख सकते हो, तो उससे हम ये सारी चीज़ें बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे हमारी बन गई तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड कितनी करनी है, क्योंकि देखो ये हमारे पास एक्सक्लूड है, तो इसमें एक्सक्लूड में आप देखोगे कि हमारे पास ये चीज़ें दे रखी है, आउटर आफ्टर एक्सक्लूड, इनर एक्सक्लूड या बोथ साइड एक्सक्लूड, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड दे रखी है। तो अब आप जब ड्राइंग में देखोगे तो इसमें एक्सक्लूड कितना दे रखा है, तो आप इसका जो फ्रंट व्यू है वो देखोगे, इसको इसका एक्सक्लूड है वो 110 दे रखा है, 110 दे रखा है। तो आप उसको एक्सक्लूड करोगे कि इसका एक्सक्लूड कितना होगा। तो ये आप जो ऊपर देखोगे एक्सक्लूड कमांड है, ये हम लगा देंगे, और जैसे हम एक्सक्लूड लगेंगे और उसको 110 डाल देंगे, ठीक है। तो हमारी एक्सक्लूड इधर की साइड जो आउटर की साइड कर देंगे, ठीक है, वो इनर की साइड कर देंगे तो वो उधर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये हमारे एक्सक्लूड कमांड के बाद हमारा कुछ डायग्राम इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। ये एक्सक्लूड हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब हमको इसमें ये हमने क्या कौन सा किया, जो साइड व्यू है उसको कर लिया। अब हम इस पे होल बनाएंगे, जो इसका फ्रंट व्यू है उसको बनाएंगे। तो आप जो सर्कल है आप देख सकते हो इसमें दो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। अब दो सर्कल को आप उसमें दोनों सर्कल के बीच की दो ड्राइंग को देखो, दोनों सर्कल के जो बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 50 दे रखी है, ठीक है। और इधर वाली लाइन से इधर वाले के बीच में दे रखी है हमारे पास 30, ठीक है। तो आप इसमें इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जहां हमको बनाना पड़ता है उसके लिए प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। प्लेन सिलेक्ट करने के लिए हम जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्रिएट स्केच जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसको हम क्लिक करेंगे इस पे ग्रीन वाले पे, जैसे इस पे करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। और अब हमको जो सर्कल क्रिएट करना है तो हम उस पर सर्कल क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो सेंटर से कितना लेना है, पहले दो सर्कल बना लेंगे। इसमें ड्राइंग में देखेंगे ये कितनी कितनी डिस्टेंस की क्या क्या है। तो पहले तो हम सीधा भी बना सकते हैं, फिर डायमेंशन में हम वैसे कोई भी सर्कल बना दो। डायमेंशन हमारे पास दे रखी है
तो उस डायमेंशन के हिसाब से हम इसमें डायमेंशन दे देंगे। जैसे इसमें हमारे देखो डायमेंशन कितनी दे रखी है, तो ये हमारे पास दे रखी है, ये जितनी भी डायमेंशन दे रखी है, तो ये हमारे पास इसमें देखो 25 डायमेंशन दे रखी है। तो आप देखोगे दोनों सर्कल के बीच की जो दूरी है वो 50 दे रखी है, और सर्कल का जो सेंटर है जो ऊपर वाली लाइन से है वो कितना है 25 नीचे, और इधर से जो साइड लाइन से है वो है 30। ठीक है, तो हम कोई भी सर्कल मतलब कितनी भी जो डायमेंशन का कितनी भी रेडियस या डायमीटर का हम वो बना देंगे। ठीक है, और क्योंकि अब जैसे दे रखा है इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू में इसका दे रखा है कि ये इससे कितनी दूर है, तो आप जब देखोगे फ्रंट व्यू में ये दे रखा है 30 क्या है साइड वाली लाइन से इधर है, और 25 ऊपर वाली लाइन से, तो ये चीजें हम उसको कर देंगे। सेम जैसे सर्कल बनेगा इधर दूसरी साइड भी हम सेम सर्कल बना देंगे। अब देखो इसमें आपको देखोगे डायमीटर दे रखी है, जो होल है ये एक तरह से ये दे रखे 6, और एक दे रखा है थ्रू, वो है थ्रू होल मतलब जो नीचे का पार्ट, और 12 दे रखी है, और वो थ्रू आउट होल वो है 5। ठीक है, ये सारे सर्कल बन गए 30 25 से दूरी। फिर हम होल पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, होल पे सिलेक्ट करने के बाद देखो कि जिसमें हमको किस तरह का चाहिए, तो आप जो होल है जो होल वाले ऑप्शन में फर्स्ट पे इस पर ये वाला है, फिर इसमें जो शीट ऑप्शन दे रखा है उसमें कि इसके फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें जो हमारी जो है इसमें देखो डायमेंशन हमको दे रखी है, ये हमको देखो इसमें दे रखे 12। ठीक है, तो 12 इसके डायमीटर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद थ्रू आउट कितना दे रखा है वो दे रखा है हमको इसमें 5, तो हम इसमें ये 5 डाल देंगे 12 5, और जो इसकी है रेडियस वो कितनी हो जाएगी 6। तो ये होल के लिए जैसे ही हम इन चीज़ों को फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप इन सबको जैसे पुट करेंगे, अब हमको ये इनसाइड बनाना है आउटसाइड बनाना है, तो इसका जो इसमें दे रखा है टर्मिनेशन और डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक, इसको हम इससे सेंटर पे हम इसको जो सर्कल का सेंटर है उस पे उसको लेके ही इसको सेलेक्ट करके जो थ्रू आउट है जो हमारा सर्कल का सेंटर है उस पे हम इसको कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा जो सेंटर पे ही अप्लाई करना है तो थ्रू आउट बनता जाएगा। तो आप देखोगे ये 12 5 और जो 6 का हमारा इस पे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमको सर्कल का सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उसी से हमारे ये थ्रू आउट बनेगा थ्रू आउट होल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। जब ओके करेंगे तो इस तरह से हमारे होल बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने पहले साइड व्यू बनाया और अब हमारे पास ये एक तरह से फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। उसके बाद साइड व्यूज के बाद तो ये होल भी हो गए इसमें 6 और 12 5 का जो है उस पर। ठीक है, साइड व्यू भी हमारे पास बन गया, उसको हमने एक्सक्लूड किया था। अब हमको बनाना है इसका एक तरह से टॉप व्यू। उसके लिए देखो हमको प्लेन सेलेक्ट करने के लिए प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो आप प्लेन इस पे यहाँ पे कहाँ पे बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो रेक्टेंगल है वो इस पे, हाँ ये हम इस पे हम बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है, तो ये हम इस पे प्लेन सेलेक्ट करके और फिर वही क्रिएट न्यू स्केच कर देंगे। और क्रिएट न्यू स्केच करेंगे तो ऐसा हमारे पास कुछ इंटरफेरेंस आ जाएगा। फिर हमको इस पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो हम इस पे रेक्टेंगल जो हमारी दे रखे इसमें डायमेंशन वगैरह वो दे रखी है, देखो नीचे वाली लाइन से ऊपर 25 है। ठीक है, टोटल हमारा कितना है इधर से आप देखो 110 है, तो 35 की इधर है तो 70 है, तो ये 40 का हो जाएगा। ये 40 25 का रेक्टेंगल है वो हम उस प्लेन पे बना देंगे। तो ये चीज़ें आपको खुद को निकालनी पड़ेगी कि हमको इसको कितना बनाना है। तो ये ड्राइंग जब आपको पढ़नी आएगी तो उस चीज़ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल जो सेंटर पॉइंट से लेके या लाइन से लेके हम किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। वो अपना अपना तरीका है कि आप उसको लाइन से भी बना दो सीधा, या जो रेक्टेंगल है वो बना सकते हो। ठीक है, तो लाइन से बना दो तो इजी रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, लाइन से ही बना देते हैं। तो लाइन से सेलेक्ट करके हम इस पर रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 25 या एक तो 25 का हो जाएगा हाइट, और उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 40 की। तो 25 40 का इसमें हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल बनने के बाद अब हमको इसमें एक तरह से कि अब इसमें देखो एक गैप दे रखा है, हमको ये गैप दिखाना है। ठीक है, तो डायमेंशन वगैरह शो कर देंगे कि ये कितने का है, तो इसे हम इजीली बना देंगे। अब इसको उस पर एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो इसमें देखो
ये अप साइड एक्सक्लूड हो गया बुलेन में, ठीक है। इसको कट पे लाएंगे, इसमें अलग अलग कि आप आउटसाइड है तो देखो इसमें है, ये हमने एक्सक्लूड पे जाएंगे तो जो हमारा बना है ये इस कट पे क्लिक, क्योंकि हमको काटना है तो ये इस तरह से नीचे कट जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से जो हमने ड्राइंग बनाई थी वो बन जाएगा, ठीक है। फिर अब हमको क्या करना है, इसमें ये एकदम बन गया। अब इसमें देखो चैम्फर लगे हैं और चैम्फर की इसमें दे रखे 3/45, वैसे 45 एंगल ही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और इसमें दे रखी कि कितने की दे रखी है, तो उस पर चैम्फर कंपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे और इसका क्लिक करके जो इसके ये चैम्फर है जो एज शार्प एज है तो उसको हम इस पे क्लिक करके, और ये हमारी देखो इसमें दे रखी है 3, तो इनको सेलेक्ट करके और फिर इस पे लाइन पे जो कॉर्नर को है एक शार्प को बुलाई देने के लिए चैम्फर का कमांड करेंगे, वो कितनी हो जाएगी हमारी, इसमें 3 mm कर देंगे, ठीक है। जैसे हम 3 mm भी इसको करेंगे और ये 45 है तय, और इसमें हम इसको 3 mm कर देंगे तो ये हमारे चैम्फर कट जाएगा और इस तरह से 3 mm हो जाएगा। फिर हम इसमें जैसे फिलेट लगाएंगे, फिलेट में जो ऊपर वाले कोने हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि फिलेट लगा है, रेडियस दी होती है उसमें, तो ये दे रखी है फिलेट की रेडियस वो 6 mm दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम 6 mm की लगा देंगे, तो आप इसमें ये गोलाई दे सकते हो। ये वाली जो शेप है वो हम फिलेट से दे सकते हैं और नीचे वाली हम जो दी है वो चैम्फर से हम इन चीज़ों को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ड्राइंग है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको जो ड्राइंग का बेसिक है, तो इस तरह से हमारी ये ड्राइंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो माउंट ब्रैकेट है वो बन जाएगा।